राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। पंचकुला के सेक्टर 5 में आयोजित 4 दिवसीय 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दूसरे दिन सीएम सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में सीएम सैनी ने स्टूडेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का उद्घाटन किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि विज्ञान केवल करियर नहीं, राष्ट्र निर्माण का माध्यम है जो भारत को विकसित बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस 4 दिवसीय विज्ञान महाकुंभ से विज्ञान प्रयोगशालाओं की दीवारों से बाहर निकालकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक इनका लाभ पहुंचाया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य होते हुए विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। तो सीएम नायब सैनी ने कहा कि विज्ञान केवल करियर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी एक माध्यम है। नवाचार के केंद्र के रूप में हरियाणा तेजी से उभर रहा है। तो हरियाणा में इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सैनी भी मौजूद रहे। नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। साथियों, यहां हमारे युवा वैज्ञानिकों का कठोर साधना का और तेज और युवाओं में नवाचार की आज इस फेस्टिवल के अंदर हमें चमक दिखाई दे रही है। इस विज्ञान महोत्सव का जो थीम है वो थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, हम अपने बलबूते पर हम सब जानते हैं ये पिछले 11 वर्षों में विज्ञान ने किस गति से ये भारत आगे बढ़ा है। भारत अपने बलबूते पर ही, चाहे चांद पे जाने की बात हो या सूरज पर या अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले और उसके साथ क्वांटम तकनीक से लेकर डीप टेक तक, एआई, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक संसार के अग्रणी देशों में ये भारत शामिल हो चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, आज इस महोत्सव के दूसरे दिन मुझे स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का भी आज मुझे उद्घाटन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, इस आधुनिक भारत का गांव जब मैं देख रहा था तो ये गांव आधुनिक भारत का नया नालंदा इसको कहा जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर ध्यान केंद्रित इसमें किया गया है, ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ मिलकर के आगे बढ़ सके। ये केंद्र आज यहां स्थापित किया गया है। हम अपनी नीतियों में स्टेम शिक्षा, एआई, रोबोटिक्स और स्टार्टअप शिक्षा, साइबर सुरक्षा और हमारे एग्री बायोटेक और स्पेस टेक्नोलॉजी को हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। साथियों, हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला व हिसार जैसे शहरों को आज देश के प्रमुख आईटी और आर&डी का हब बनाने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि गुरुग्राम तो आईटी, एआई और साइबर टेक्नोलॉजी का
की राजधानी वो बन चुका है। फरीदाबाद और पंचकुला में जो हाईटेक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित। तो हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। $25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता